जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वक्फ बिल को इतना उलझाया जा रहा है, जबकि दोनों सदनों में भरपूर टाइम दिया गया, 12-12 घंटे बहस हुई, सभी दलों ने अपना पक्ष रखा। इसके पहले 6 महीना जेपीसी में गया, उसके बाद 14 संशोधन हुए। इसके बावजूद भी कि अगर जिस जमीन का कागज नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो जमीन सरकार की होनी चाहिए। अगर आपके पास पुरावा है, आपके पास हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते हैं, मगर अपने देश में जो सियासी दल है बनने को हिंदू बनते हैं, मगर ऐसे सियासी दल जो कि इस बिल के खिलाफ जाकर 195 गैर मुस्लिम सांसदों ने बिल के विरोध में अपना वोटिंग किया है। अब ये नहीं जानते कि ये देश में बहुसंख्यक समाज कब तक तुम्हारा बंधुआ मजदूर बना रहेगा। अब जैसे ही पारित होने के बाद, जैसे शनिवार को इस पे राष्ट्रपति की मुहर लग गई, तो अब कल से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है, वहां पे इस बिल की मुखालफत करते हुए बिल को फाड़ा गया। जबकि जब बड़े सदन में, लोकसभा और संसद में अगर जो चीज बिल बन गया, विधानसभा में इसका कोई महत्व तो नहीं है। मगर ये जो इंडी अलायंस एक तरफ पे तो कहते हैं कि हम देश में संविधान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, तो संविधान का बनाया हुआ कानून ये लोग नहीं मानते हैं। अब कल कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि विपक्षी दल बीजेपी और वहां के जो स्पीकर हैं, स्पीकर ने कहा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इस पे स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है। जबकि वो स्पीकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बैठा है। दूसरा, वो व्यक्ति भी मुस्लिम है, जो कि आज जम्मू कश्मीर में मुसलमान बाहुल्य इलाका है, वहां पे मुस्लिम एक ही मुख्यमंत्री है पूरे देश में। अब ऐसे में उसकी बात भी नहीं मानी गई और कल विधानसभा स्थगित हो गया। आज वापस विधानसभा में आज फिर हो हंगामा चालू है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सारे मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ में आज उग्र आंदोलन कर रहे हैं। और इसके पहले कर्नाटका में इस बिल के खिलाफ में एक ऑर्डिनेंस पास हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सबको सदन में जो कहना है कहना चाहिए। अब वहां का विरोध, अगर वहां विरोध के बाद भी अगर बिल पास हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है, मगर सहयोगी दलों ने अगर सहयोग करके मुसलमानों के हित में एक कानून बनाया, तो अब ये इंडी अलायंस वाले सिर्फ गुमराह करके देश में भाईचारा और सद्भावना खराब करना चाहते हैं। अब इसके पहले अब इस पे 15 याचिका दायर हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और भागते भागते सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पहुंचते हैं। और वहां के जो चीफ जस्टिस है खन्ना साहब, अब खन्ना साहब के सामने जाके कहे ये प्रस्ताव
मंजूर करो और तुरंत सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। जबकि अगर किसी संस्था के द्वारा किया गया केस, इसमें फंडामेंटल राइट आता कहाँ है? फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत होता है। हाँ, दूसरा जो कहा कि धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट भी लाखों करोड़ों फाइलें दबी हुई है, इम्पोर्टेंट मुद्दों पे दबी हुई है, मगर उनको ठंडे बस्ते में डालकर ऐसे विषय में तुरंत सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बाद में ऐसे ऐसे जज हैं जिसके पास बोरा बोरा भर के नोट पहुंच जाएगा और फिर वो इसमें छेड़छाड़ करने वाले हैं। जबकि सदन में ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब अगर एक कानून बन जाएगा, ये कानून सबको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने इशारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया था कि जो देश में बैठे तथाकथित सेक्युलर जो मियाँ लॉर्ड है, उनको भी समझने की जरूरत है। वैसे भी ये मुद्दा अगर एक बार ये लोगों ने लंबित करना चाहा, तो हमें नहीं लगता है कि इसको पलट के वापस कोई कानून बनाना पड़े। मगर अपने देश में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां अवैध करोड़ों की जमीन कब्जाए हुए है, उसका लेखा जोखा नहीं आ रहा है। और अगर लेखा जोखा के लिए विस्तृत चर्चा करके कानून बनाया गया, उसके बाद भी अगर मानने को तैयार नहीं है, तो ये अफसोस का विषय है। और बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा कैसे होगी अगर सारे विरोधी दल अल्पसंख्यकों के नाम पे ऐसा झूठ परोसने की कोशिश करेंगे। अब जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सारे अवैध प्रॉपर्टियों को जो वक्फ के नाम पे हथियाया गया है, अब उसमें सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद का आता है। अतीक अहमद के परिवार वालों ने 70 एकड़ जमीन से अधिक जमीन को कब्जाया हुआ है। अब उसका बकायदा पैमाइश होगा, लेखपाल कानून गो सब काम पे लग गए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा, वैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जितने भी अवैध या गैर संवैधानिक तरीके से वक्फ की गई जमीन है, वो सब जमीन हम खाली करा के देंगे। और एक्शन शीघ्र होना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ये तो कानून आज से 50 साल पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर तुष्टीकरण का जो अफीम चाटने वाली पार्टियां हैं, वो आज भी इसे लागू नहीं करने देना चाहती हैं। मगर देश भर के जो पढ़े लिखे विद्वान मतदाता हैं, अब उनको जातिवाद या मोदी विरोध में देश के खिलाफ वोट नहीं करना चाहिए। ऐसे गिरोह को, जो कि देश को तोड़ने के उद्देश्य से अपना अपना मकसद लेकर सरकार में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मंसूबे को जनता को पहचानना चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज सबसे ज्यादा मुसलमान संगठनों ने रास्ते पर उतरकर मोदी जी का धन्यवाद किया और इस बिल का स्वागत किया। तो मैं कहता हूं, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति हो सकती है, कोई एक बिंदु पे हो सकती है, पूरा कानून ही तुम कहो कि ये काला कानून है या ये देश में लागू नहीं होना चाहिए, तो क्या विषय है बिना क्लियर किए? ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध करने का हर किसी को अधिकार है, मगर तुम्हारे वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आज से अगर ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है और अगर कहीं पे कोई भी ऐसा
दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, उसके लिए ये जितने भी संगठन रास्ते पे उतर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इलीगल लोग पाए जाते हैं उनके संगठनों को बैन भी करना चाहिए और सख्ती से निपटना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।